अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं इस्लामाबाद पॉइंट और मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। आज हम बात करेंगे 15 दिन हो गए 804 नंबर कैदी की गिरफ्तारी को, लेकिन अभी तक मुलाकातों का सिलसिला शुरू ना हो सका। 180 से ज़ायद केसेस हैं उस इंसान पर और उसके साथ 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। एक दफ़ा उनके वकील नईम हैदर पंजोथा की और दूसरी दफ़ा उनकी बीवी बुशरा बीबी की। लेकिन 15 दिन का वक्त गुजर गया है और ना तो उनके साथ किसी की मुलाकात हुई है और ना ही उनको मुलाकात करने दी जा रही है। 180 से ज़ायद मुकदमात हैं इमरान खान पर और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये जो उनको गिरफ़्तारी का सिलसिला था जो 5 अगस्त को अमल में लाया गया, ये 4 अगस्त को उनको गिरफ़्तार करना था और फ़ैसला सुनाया जाना था। तो सबसे पहले तो हम फ़ैसले की बात कर लेते हैं कि फ़ैसला जो 5 अगस्त को होता है, फ़ैसला इस्लामाबाद में होता है। 12:27 पर फ़ैसला आता है। उसके फ़ौरन बाद ही जो है 1:10 पर फ़ैसला सुनाया जाता है। तकरीबन को 1:30 बजे के करीब जो है इमरान खान को लाहौर ज़मान पार्क उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। 15 मिनट में इतना फ़ास्ट एक्शन और इतना फ़ास्ट निज़ाम पाकिस्तान में कब से आ गया, ये हमारे लिए सवालिया निशान है कि ये प्री प्लान जो था ये सब किया गया। उसके बाद अगर अभी हम जो हैं वो अदालतों की बात करते हैं, अदालतों की, क्योंकि आजकल जो अटक जेल का मामला चल रहा है इमरान खान के साथ कि उनको जो है उनके घर का खाना नहीं दिया जा रहा, उसके साथ साथ जो है ना तो घर वालों से मिलने दिया जा रहा है, ना किसी से मुलाकात करने दी जा रही है। हालांकि वहाँ पर उनकी सेहत जो है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो उस सेहत को मद्देनज़र रखते हुए खाने का भी कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके वकला ने जो है वो पटिशन दायर की हुई है मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में, और क्योंकि जज साहब जो हैं वो छुट्टी पर हैं, तो इसलिए दूसरे जज जो हैं अर्जेंटली क्योंकि ये केस है तो इसको देख रहे हैं, लेकिन इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इमरान खान साहब को जिस दिन गिरफ़्तार किया गया तो उस दिन कुछ मामला तय पाने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब के साथ भी वही मामला तय कर लिए जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ तय किए थे, और उन्होंने भी सियासत छोड़ने का और मुल्क छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो इनके साथ भी कुछ इसी तरह के मामला तय पाने थे कि 804 नंबर कैदी के साथ जो है हम भी मामला तय कर लें, वो भी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि मैं सियासत से किनारा कश इख्तियार कर रहा हूँ, 10 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा और फिर उन्हें मुल्क सेटल्ड हो रहा हूँ। लेकिन इस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ है। इमरान खान को ने ये तमाम बातें मानने से इनकार कर दिया है, और साथ साथ जो है इमरान खान साहब को अब अगर हम जेल से आने वाली खबरों की बात करते हैं तो इमरान खान साहब की जो दाढ़ी है वो बड़ी हुई है, उनको अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखने की उनके पास कोई वसाइल ही नहीं है कि वो अपना ख्याल रख सकें, उनके पास पंखा मौजूद नहीं है। ये तो कैदियों के साथ होती हैं कि मतलब इमरान खान कैदी हैं। अटक जेल से अडियाला जेल का जो मामला है वो बड़ा ज़रूरी है कि इस पर जो उनके वकील हैं शेर अफजल मरवत, नईम हैदर पंजोथा और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुकला जो है वो इनके केसेस को देख रहे हैं, तो उनको मुलाकात का वक्त नहीं दिया जा रहा। और पिछले दिनों नईम हैदर पंजोथा की मुलाकात हुई थी और उन्होंने बड़ी सख्त आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उनको FIA ने तलब भी कर लिया था और तकरीबन कोई 8 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा था। तो ये इस तरह के जो क्रैकडाउन हैं ये क्यों हो रहे हैं? क्या इमरान खान अगर सियासत छोड़ने का ऐलान करता है तो हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? 804 नंबर कैदी सब पे भारी पड़ा हुआ है। आखिर इन लोगों को डर क्या है? PDM के टोले की हुकूमत जा चुकी है, काबीना नहीं आ चुकी है, नए लोगों को नवाज दिया गया है। और अगर हम मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बात करते हैं तो वो भी शक्ल चेंज की गई है, नाम चेंज किया गया है, लेबल वज़ीर आज़म भी वही और उनके भी काम वही हैं जो PDM की हुकूमत में लोग कर रहे थे, या PDM के जो मौजूदा टोला था जो कारनामे कार्रवाई उन्होंने की वही वो कर रहे हैं। एक तरफ आवाम पिस रही है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई। इमरान खान की गिरफ़्तारी का जो अमल है वो एक गैर कानूनी अमल था कि उनको किस तरह से जो है वो 15 मिनट में गिरफ़्तार करके फिर लाहौर कोट लखपत जेल में ले जाया जाना था, लेकिन कोट लखपत जेल में भी नहीं ले जाया गया। फिर अडियाला जेल रखना था तो उनको अटक जेल ले जाया गया और उनके साथ मामला तय करने की कोशिश की जा रही। अगर इमरान खान सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं तो जो उनका विजन है हकीकी आज़ादी, उसका दम घुट जाएगा, क्योंकि इमरान खान की बात आज भी आवाम सुनती है। सोशल मीडिया पर इमरान खान का नाम लेने से मना कर दिया जाए, इमरान खान की तस्वीर को डिलीट कर दिया जाए। हालांकि PCB ने जो है वो पिछले दिनों एक बड़ी ही घिनौनी हरकत की और पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप लाने वाले इमरान खान की जो है वो तस्वीर वर्ल्ड कप की उसमें से गायब कर दी गई।
تو دوسری طرف ہمارے ملک پاکستان کے تو لوگ اعتراف کریں یا نہ کریں، تو ہم ہمسایہ ملک کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان ایک ہیرو تھا۔ عمران خان کب واپس آتا ہے یہ تو ایک دوسرا سوال ہے۔ عمران خان کی ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں، جو جن کیسز میں ان کی ضمانتیں تھیں ان کو بھی منسوخ کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ جج صاحب موجود نہیں ہیں، ان کو وکالت نامہ دینے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ ان کے وکلا ان سے جا کے ملیں، تو جو اپیلیں دائر کرنی ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو ان کے لیے ان کا وکالت نامہ ہونا ضروری ہے۔ تو وہ جب تک ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا جائے گا تب تک ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ تو اس طرح پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے اور لوگوں کی گرفتاریاں جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہیں۔ ایک اچھی خبر یہ تھی کہ شمدانہ گلزار اور شہریار افریدی کو جو ہے وہ رہائی مل گئی، لیکن ان کو ساتھ میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اسلام آباد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، اور کچھ اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو ان کی وہی والا جو پچھلا سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں اور تمام گناہ آپ کے دھل جائیں گے، تو اسی طرح کا کچھ سلسلہ اسلام آباد کی حدود میں جاری ہے۔ آپ اسلام آباد میں سے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ اسلام آباد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شہری اقتدار میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ آگے بھی ہونے والا ہے۔ آپ جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ محفوظ رہیں۔ مجھے دیں اجازت، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی آراء میرے لیے حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔